जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल जीके इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक फाउंडेशन बैच में हिंदी का सेकंड क्लास लेंगे। हिंदी का जिसमें चैप्टर 2 पढ़ेंगे। हम लोग आप लोगों को पता होगा पहले से कि हम लोग वर्णिका बुक को पढ़ रहे हैं। वर्णिका बुक में 5 चैप्टर है, जो पांचों कहानी है। 5 में से हम एक पढ़ चुके हैं, रही वाली मंगमा। आज दूसरा पढ़ेंगे, ढहते विश्वास। चलिए इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस बैच का लाभ उठा पाए। यदि आपने ये पूरा एक बार 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो होगा देख लिया, उम्मीद मानिए कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एकदम। चलिए देखिए, ढहते विश्वास। सबसे तो पहले इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हम लोग कहानी पर चलेंगे। लेखक का जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य में हुआ था। वहां पर एक मयूरभंज नाम का स्थान है, मयूरभंज नाम का शहर है। वहीं पर मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज में सतकोड़ी होता का जन्म हुआ था। समझे? कब हुआ था? 1929 में। कब? 1929 में इनका जन्म हुआ था। ये उड़ीसा सरकार में भी काम कर चुके हैं। उड़ीसा सरकार के लिए उनके यातायात विभाग और परिवहन विभाग में भी काम कर चुके हैं। वे अध्यक्ष रह चुके हैं और सचिव रह चुके हैं। ये सरकारी में भी काम कर चुके हैं, उड़ीसा सरकार में यातायात विभाग में भी काम कर चुके हैं। ये यानी उड़ीसा सरकार में भी सेवा दे चुके हैं, सरकारी नौकरी में भी थे। उसके बाद इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। लेखन जब प्रारंभ किया तो ये उड़ीसा में रहे तो उड़िया भाषा में लिखे गए। तो ये जो कहानी है ये किस भाषा की है? उड़िया भाषा की। इसका भाषा क्या है? उड़िया। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। ये उड़िया भाषा की कहानी है। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में इसका कोई अनुवादक होगा? क्या देख लेते हैं, हिंदी अनुवादक। हिंदी अनुवादक। आप इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इसको हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। समझे? अब चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके लेखक है सतकोड़ी होता, इस जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा कहाँ पर? मयूरभंज स्थान में। मयूरभंज जो जगह है वहां पर। और ये यातायात विभाग में भी, उड़ीसा सरकार में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1929 में। ये उड़िया भाषा में लिखी गई कहानी है और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास मतलब क्या? कि किसी का विश्वास बहुत ही टूटा हो, मतलब बहुत बार विश्वास टूट गया हो। इसमें उड़ीसा के एक ऐसे परिवार का चित्रण है जिसमें एक औरत है वो, और उसका एक पति है और उसके 4 बच्चे हैं। समझे? देखिए इसकी मेन जो है, इसमें मेन पात्र है इस कहानी में, उसका नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। इसी के चारों ओर एक कहानी चलेगी। इसका जो पति है उसका नाम लक्ष्मण है। पूछता है लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण नौकरी करता है कलकत्ता में। नौकरी कहाँ करता है? कलकत्ता। ये जो लक्ष्मी है इसके पति का नाम है लक्ष्मण। वो कलकत्ता में नौकरी करता है। ये इतना पैसा नहीं कमा पाता है ना कि ये अपना पूरा परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से करता है। बहुत कम पैसा कमाता है। तो ये भी काम करती है, लक्ष्मी भी काम करती है तहसीलदार के गांव घर, जो तहसीलदार है वहां के, उसके गांव के, उनके घर काम करती है। तहसीलदार के घर काम करती है।
लक्ष्मी। कुछ कुछ पैसे ये कमाती है और कुछ पैसे ये कमाता है, दोनों मिलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब देखिए इसका जो गांव है, इसमें एक इस कहानी में एक प्राकृतिक आपदा, आपदा समझते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, जैसे बाढ़ सूखा, ये सभी क्या है, बाढ़ सूखा ये सब प्राकृतिक आपदा है। यही अगर बम वम फोड़ने की बात हो जाए तो वो लोग हम मानव करते हैं, तो मानव मानव निर्मित आपदा है। तो ये देखिए प्राकृतिक आपदा से इसका गांव हमेशा झुलसता रहता था, कभी सूखा का सामना करना पड़ता तो कभी बाढ़ का, इसी तरह से कभी सूखा कभी बाढ़ होता रहता था। तो इसके पास 1 बीघा जमीन था। पूछता है कि लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन था? 1 बीघा। कितना? 1 बीघा। ये इसी पर खेती करती थी। तो पहले ही बाढ़ सूखा हमेशा तबाह किए रहता था, तो ये इस पर फिर भी हार न मानकर 1 बीघा जमीन पर खेती करने के लिए हॉल किराए पर लेती है। हॉल किराए पर लेकर खेती करवाती है। एक पूछता है कि लक्ष्मी खेती कैसे करवाती है? हॉल किराए पर लेकर। उसके पास कितना जमीन था? 1 बीघा। समझ गए होगे कहानी? आगे समझिए। तो इसका जो घर था, देखिए इसका जो घर था ना, वो देवी नदी के बांध के नीचे था। देवी नदी के बांध के नीचे, देवी नदी है, उसी के बांध के नीचे इसका घर था। इसका जो घर था ये फूस सोच का था, ये कई बार टूट जाता था, तो ये किराए हमेशा पैसा उधार लेकर अपना घर मरम्मत करवाती थी। एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई, इसका घर जो था और बांस का फूस का बना हुआ था, तो वो टूट गया। तो उसको क्या करी, फिर से पैसे लेकर उधार उसको बनवाई, मरम्मत करवाई। बांस उस किन पर, यहाँ जो भी होता है बांस की लाठी वगैरह जो भी होता है ना हम लोग के गाँव में, वही उससे खेती करवाई, फिर से अपना घर बनवाई। तो एक बार बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, तो सभी लोग ये आशंका में आ गए कहीं बाढ़ ना आ जाए। अब बाढ़ ना आ जाए, ये जो बांध था ना, इस बांध का नाम था दलई बांध। दलई दलई बांध। इस बांध का नाम क्या था? दलई बांध। जो देवी नदी पर बांध है उसका दलई बांध। लोग की बहुत पानी का स्तर बढ़ने लगा और ऐसा लगा कि बांध टूट जाएगा। तो सभी लोगों को यह आशंका जगने लगी, क्योंकि जब लक्ष्मी जब शुरू बार अपने ससुराल आई थी, तो उसने उस वक्त दलई बांध एक बार टूटा था, तो वो अभी भी इसका देख चुकी थी कि कितना बड़ा भयानक होता है, बहुत लोग मर गए थे। वो जान चुकी थी कि अगर दलई बांध टूटा तो बहुत से लोग मरेंगे। वो पहले भी एक बार देख चुकी थी जब ससुराल आई थी। तो इसका एक बेटा था अच्युत। इसका 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। इसका जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा का नाम अच्युत था। और इसी के गांव में एक लड़का आया था जो शहर से पढ़ कर आया था, उसका नाम गुणनिधि था। शहर से आया था, नाम गुणनिधि। गुणनिधि था। ये एक दल बनाया, गुणनिधि ने एक दल बनाया। दल मतलब कुछ कुछ लड़कों को जुटाकर आपस में उसका नाम दिया स्वयं सेवक दल। स्वयं सेवक दल। ये दल क्या करता था? ये दल काम करता था कि बाढ़ के पानी को देखना, कि जो डैम था, जो बांध था, उसके पास का जो पानी है उसको देखना कि कितना पानी का स्तर है, कहीं टूटने के तो लायक नहीं है। तो ये लोग हमेशा वहां पर जाकर तैनात होते और गांव में खबर पहुंचाते थे। अब देखे कि जब बांध टूटने वाला है, तो ये लोग गांव में पहुंचाए खबर कि जल्दी से यहाँ से भागिए, बांध टूटने वाला है। सभी लोग टीले की ओर भागने लगे। गांव में एक टीला था जो ऊंचा स्थान था, उसको टीला बोलते हैं। टीले की ओर भागने लगे और वहां पर स्कूल था, स्कूल में भी भागने लगे लोग। और एक मंदिर था, माँ चंडेश्वरी का। पूछा जाता है कि इसके गांव में एक मंदिर भी था। यहाँ पर लिखते हैं एक मंदिर था, वो किस देवी का था? तो चंडेश्वरी।
चंडेश्वरी देवी का मंदिर था, चंडेश्वरी माँ का, माँ चंडेश्वरी का मंदिर था। लोग इन पर भरोसा करते कि माँ ही बचाएगी। लेकिन जब बांध टूटा तो ये जो अच्युत था ना, ये भी इसी दल में था। तो ये भी भेजी थी कि जाओ तुम भी लड़कों के साथ मिलकर गांव की मदद करो। तो ये जब बांध जब टूटा ना, तो सभी लोग खबर पहुंचाए, तो सभी लोग भागने लगे। तो लक्ष्मी के पास तो दो लड़के थे, तो एक तो बड़ा बेटा तो माने इनके साथ था, स्वयं से उधर में था। लेकिन एक छोटे से बच्चे 1 साल का था। छोटा बेटा कितना साल का था? 1 साल का। लिख देते यहाँ पर छोटा बेटा, उसका नाम तो नहीं दिया है इस कहानी में। छोटा बेटा जो था वो कितना साल का था? 1 साल का। 1 साल का बेटा था। उसको और अपनी दोनों लड़कियों को लेकर भागी। ये भी ऊंचे की ओर भागने लगी। जब सभी लोग भाग रहे थे, ये भी भागी। तो जब भाग रही थी तभी देखी कि पानी का स्तर एकदम घिरिया गया, पानी बाढ़ घिरिया गया है। तो वहीं पर एक बरगद का पेड़ था। क्या था? बरगद का पेड़, याद रखिएगा, बरगद का पेड़। उसमें जो एथी होता है ना, बरगद का पेड़ का जो जाटा लेखा लटका रहता है, उसको पकड़कर वो ऊपर चढ़ी गई। ऊपर जाने के बाद वो कब बेहोश हुई उसको पता नहीं चला, और बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसका छोटा बेटा गायब था उसके पास से, जो गोदी में जो था 1 साल का, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो दह गया होगा। तो अब इधर उधर चिल्लाने लगी, तो कोई भी पुकार सुनने वाला वहां पर था नहीं। टीले पर सभी लोग जो गए थे वो अपने अपने को खोज रहे। कोई पहुंचा, किसी का बेटा नहीं पहुंचा, तो किसी का पिता नहीं पहुंचा, तो किसी की माँ नहीं पहुंची। सभी लोग इधर से उधर, जो कोई ना कोई बाढ़ में, हर परिवार का सदस्य बाढ़ में के चपेट में आया था। सभी लोग अपने अपने खोज रहे कि कौन आया कौन नहीं आया। सभी लोग अपने रिश्तेदार खोज रहे हैं वहां पर जाकर टीले पर। इसको जब होश आया तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी उस पानी में, बरगद के नीचे। और तभी एक लड़के की लाश देखी, उसको पकड़कर गले से लगाकर रोने लगी। वह उसका बेटा का शव नहीं था, वो जो लाश था वो उसके बेटे की नहीं था। इसमें जो सतकोड़ी होता है, यही दर्शाने की प्रयास किए हैं जो क्या एक प्राकृतिक आपदा कितना भयानक हो सकता है, और एक गरीब की घर के लिए कितना भयानक हो सकता है, ये दर्शाया है। इसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया नहीं, इसका बेटा भी चला गया, सब कुछ इसका चला गया। पति है कलकत्ता में नौकरी कर रहा है, और इसको कुछ भी समझ में आएगा क्या करे। सोच लो, इसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसमें एक गरीब घर का चित्रण किया गया है कि गरीब घर का कैसे माने विश्वास टूटता है। इसमें विश्वास कई तरह से टूटा है। देखिए, एक तो इसका खुद का गरीब है, कई बार खेत पर फसल कराई, कई बार सुखाया, इससे विश्वास टूटा। कई बार माँ चंडेश्वरी पर भरोसा की तो माँ का भी मंदिर भर गया, पानी में डूब गया। और स्कूल भी में भी पानी भर गया था, चारों तरफ पानी भर गया। सिर्फ टीले पे जगह थी और टीले पे लोग कुछ पहुंचे थे। समझ में आया? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। अब आप लोग इस सेशन को शेयर करिए ताकि उस दोस्तों को, अपने दोस्तों को, उनके पास वो भी इस कहानी को समझ पाए। चलिए, और इसका ऑब्जेक्टिव जरूर लगेगा, इसका ऑब्जेक्टिव लगाकर अपना स्कोर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।